जहां एक तरफ सरकार जीरो टॉलरेंस क्राइम की बात करती है और कहती है कि बिहार में हर जगह सुशासन है, वहीं नवादा से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि नवादा में एक दलित बस्ती में 100 दबंग पहुंचकर 50 राउंड फायरिंग करते हैं और 80 से भी ज़्यादा घरों को जला देते हैं। इसी बात पर चर्चा करने के लिए हम पहुंचे हैं फुलवाड़ी के माननीय विधायक गोपाल रविदास जी के पास। तो चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस घटना की पूरी सच्चाई। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं बेखौफ आवाज़। सर, जहाँ पे सरकार एक तरफ जीरो टॉलरेंस क्राइम की बात करती है, वहीं पे नवादा में इतनी बड़ी घटना घट जाती है, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, सबसे पहले तो नवादा की घटना का जितना भी निंदा किया जाए वो कम है। कल के रात्रि में लगभग 100 की संख्या में सामंती और प्रतिक्रियावादी लोगों ने, जहाँ पर सैकड़ों घर लोग हैं बसे हुए हैं, लंबे समय से रविदास जाति के लोग हैं, पासवान जाति के लोग हैं, मुसहर जाति के लोग हैं, लंबे समय से झोपड़ी बनाकर रहते हैं। लगभग 40 वर्ष से ऊपर हो गया है और लगातार वहाँ के लोग आंदोलन कर रहे हैं, पर्चा की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार ने कहा है कि सभी गरीबों को 5 डिसमिल ज़मीन दिया जाएगा और 40 वर्षों से लड़ रहे हैं लोग। लेकिन उन दलित गरीबों को आज तक ज़मीन का पर्चा नहीं मिला, न पक्का मकान मिली है। ये पहले से संभावना थी कि जहाँ पर जो रह रहे हैं आज के डेट में जानते हैं कि ज़मीन का मूल्य बढ़ गया है, तो उस ज़मीन पर जो वहाँ पर जो दबंग लोग थे, सामंती प्रतिक्रियावादी लोग थे, उनका ध्यान था और लगातार उन लोगों को धमकी दे रहे थे कि आप लोग खाली कर दीजिए, नहीं तो आपको जला के मार देंगे, हत्या कर देंगे। ये घटनाएं, इस तरह की धमकी उनको लगातार मिल रहा था। प्रशासन के लोग, सब लोग जानते हैं, वहाँ के डीएम जानते हैं, एसपी जानते हैं, कई बार गुहार लोग लगा चुके हैं लोग, लेकिन शासन प्रशासन का मदद नहीं मिला। बल्कि जब से डबल इंजन की सरकार बिहार में बनी है, तब से लगातार जिन गरीब लोग लड़े हैं, लड़ करके अपनी धाक स्थापित किए हैं और सामंती अपराधियों को भगाने का काम किए हैं, यह सरकार में पुनः वह सामंती अपराधी खाद पानी पा करके और फिर से लगातार बिहार में हमले तेज कर दिया। और ख़ास तौर से इधर के दिनों में देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव जब हुआ, लोकसभा चुनाव के बाद लगातार बिहार में आपने देखा कि गया के में एक दलित जाति के महिला मांझी को हाथ काट दिया गया, पप्पू मांझी नवादा को मौत के घाट उतार दिया गया ज़मीन के सवाल पर। और लगातार पटना में, भोजपुर में, सिवान में, छपरा में, अररिया में, समस्तीपुर में, मुजफ्फरपुर में दलितों को अपमानित किया जा रहा है, उनके मुंह में पेशाब किया जा रहा है, कान में पेशाब कर दिया जा रहा है, महिलाओं को नंगे किया जा रहा है लगातार। अब तो पटना भी सुरक्षित नहीं है, पटना में डॉक्टर के अपहरण शुरू हो गया है, हत्या हो गया है। आपने देखा कि फुलवाड़ी के अंदर में भी हत्याएं लगातार हुई है और मुस्लिम लोगों को भी मॉब लिंचिंग में उनको मारा जा रहा है। तो लगातार जो है ये चल रहा है बिहार के अंदर में। मेरा कहना है कि बिहार में नीतीश कुमार के जो डबल इंजन की सरकार है, उनको कानून व्यवस्था फेल हो चुका है, अपराधियों का बोलबाला है, अपराधियों का राज है और सीधा इसमें संरक्षण शासन प्रशासन के लोग दे रहे हैं। हमारी मांग है कि नवादा में जो संलग्न रहे हैं, जो गरीबों के घरों में आग लगाने का काम किया, उनकी योजना थी संहार करने का, जलाकर मार देने का, पिपरा जैसे। कहा जा रहा है कि पूरा दलित का बस्ती मतलब एक तरह से साफ हो चुका है। हाँ, पूरा जल के राख हो गया, कुछ बचा नहीं, उनके खाने पीने का अनाज भी नहीं बचा हुआ है, एक भी कपड़ा लत्ता नहीं बना हुआ। उनको योजना थी जला कर पूरी तरह से राख कर देने का, लेकिन सचेत थे पहले से लोग, बच गए। लेकिन उनकी छोटे छोटे बकरियाँ, जानवर सब जल गए हैं पूरी तरह से, लाखों की क्षति हुई। हमारी मांग है कि सबसे पहले कि वहाँ के डीएम एसपी को जवाबदेह बनाया जाए, उनको वहाँ से हटाया जाए, मुअत्तल किया जाए और तमाम जो संलग्न अपराधी है उनको तत्काल गिरफ्तारी हो। तमाम गरीबों को 5-5 लाख मुआवजा दिया जाए और पर्चा और पक्का मकान बनाया। कहा जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि कुछ अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, उसमें भी दलित लोग के ही नाम मतलब सामने आ रहे हैं। तो कुल मिला के दलित को ही जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। वहाँ पर बड़े सामंती अपराधी हैं जिनके इशारे पर काम हुए, उनको पकड़ना चाहिए, लेकिन सरकार तो नहीं हाथ डालती है। सरकार गरीब को ही बदनाम कर रही है और ख़ास करके ऐसे समय में आपने देखा कि जीतन राम मांझी सीधा बचाव में खड़े हैं और
वो चाहते हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं बने, आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बने। वो लगातार जो है महागठबंधन के खिलाफ काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि फिर भाजपा बिहार में आ जाए, एक सीट जीते हैं और चाहते हैं कि हमारा सीट और भी जीते। तो ये सामंतों की दलाली कर रहे हैं, तो इन पर भी जांच बैठाना चाहिए। और साथ साथ ये जो क्रीमी लेयर की बात बोल रहे हैं, तो ये आरक्षण का फ़ायदा उठा करके सामंतों अपराधियों का दलाली कर रहे हैं। तो इनको भी माफ़ी मांगना चाहिए, ऐसे वक्तव्य देते हैं। और गरीबों के जो घर जलाए हैं ऐसे लोगों की तत्काल गिरफ्तारी हो। सर, प्रशासन इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले पा रही है? क्योंकि ये सुनने में आ रहा है कि 50 फायरिंग हुई है, 100 लोग पहुंचे हैं। प्रशासन को तो एक्शन लेना चाहिए, तत्काल एक्शन। पूरी तरह से बताया ना कि वहाँ पर गरीबों को भूंज देने की तैयारी चल रही थी। एक तरफ आग लगाया गया, दूसरे तरफ गोली से भूंजा गया। 50 राउंड से ज़्यादा गोलियाँ चली हैं। हमारी टीम वहाँ भाकपा माले की टीम गई है, कमरेड अजीत के नेतृत्व में, भोला पासवान के नेतृत्व में, कमरेड मनोज मंजिल जो पूर्व विधायक हैं वो गए हैं, जो खेत मजदूर सभा के अध्यक्ष हैं, और संभवतः लौटने ही वाली है। एक बड़ी रिपोर्ट लेकर आए, कल हम जारी करेंगे। क्या लगता है कि जो अभी इतनी बड़ी घटना घटी है, सरकार उस पर एक्शन लेगी और जो भी मतलब क्षतिपूर्ति करेगी गरीबों का? हम तो मांग कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो हम इसी सवाल को लेकर के आंदोलन करेंगे, पूरे बिहार भर में घेराबंदी करेंगे, है ना। और हम तो आशान्वित है, सरकार इस दिशा में काम करेगी, दंडित किया जाएगा। देखा जा रहा है कि 2025 में चुनाव है, बहुत लोग अपने जोर शोर से चुनाव का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो क्या इस पे तो सरकार को अभी 2025 के चुनाव को लेकर कुछ बड़ी एक्शन लेना चाहिए? अभी पूरी तरह से सरकार घिर गई है, अपने वादा पूरा नहीं कर रही है। 2-2 लाख रुपया दे नहीं रही है, सबको 5 डिसमिल ज़मीन नहीं दे रही है। तो इस मामले में घिर गए हैं। और आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में तमाम गरीब सजग हो चुके हैं, और जब गरीब सजग होते हैं उनको सबक सिखाने के लिए सरकार आगे बढ़ रही है। तो आने वाले दिनों में 2025 के चुनाव में पूरी तरह से गरीब सजग हैं, और 2025 महागठबंधन की सरकार बनेगा, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से फुलवारी के माननीय विधायक गोपाल रविदास जी की मांग है कि जल्दी से जल्दी अपराधियों की गिरफ्तारी की जाए और जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनकी भरपाई की जाए। कुछ दिन पहले फुलवारी में भी इसी तरह का घटना देखने को मिला था कि मवेशी से भरे ट्रक को लूट लिया गया था। वहाँ पर भी ये माननीय विधायक जी पहुँचे थे स्पॉट पर, और पहुँच थाना में FIR दर्ज करवाई थी। तो सर, अभी बिहार में बहुत घटना बढ़ चुकी है, अपराध बढ़ चुका है, और सरकार दावा कर रही है कि 0 टॉलरेंस की क्राइम की सरकार है। तो क्या कहिएगा इस पर? 2 लाइन। पहले तो सरकार कह रही कि नीतीश कुमार जी है, तो बिहार आगे बढ़ रहा है। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। तो जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ, वो तो आर्थिक सर्वेक्षण तो बताता है कि 94,33,412 परिवार 6,000 रुपये से नीचे की आमदनी पर है, और तभी उनको घोषणा करना पड़ा है 2-2 लाख रुपए देने का। वो 2 लाख रुपए दे नहीं पा रहे हैं, सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। और हम लोग सजग हैं कि इस बार सरकार को जुमलाबाजी होने नहीं देंगे, और इसी का परिणाम है कि जगह जगह गरीबों के ऊपर हमले हो रहे हैं। गरीबों को सबक सिखाने के लिए नेताओं पर हमले हो रहे हैं, कार्यकर्ता पर हमले हो रहे हैं। जितना भी हमला होगा, गरीब लोग उतने ही तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे और इनको घेराबंदी करेंगे। इस पर बच नहीं सकती है सरकार। आपको बताते चले कि जो फुलवारी के माननीय विधायक जी हैं, वो 2 लाख रुपए गरीबों को दिलाने के लिए और 5 डिसमिल ज़मीन दिलाने के लिए समय समय पर आंदोलन करते आए हैं, और इन कह रहे हैं कि इस बार जुमलेबाजी से काम नहीं चलने देंगे। जो सरकार वादा की है उसको मतलब पूरा करवा के ही रहेंगे, चाहे इसके लिए जितना धरना प्रदर्शन करना पड़े वो करने के लिए तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से फुलवारी के माननीय विधायक गोपाल रविदास जी गरीबों के हक और हक की लड़ाई के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी जो घटना घटी है नवादा में, उसके लिए भी आप आवाज़ उठाने के लिए आगे बढ़े हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।